इतनी शांत कि लगता था जैसे पूरी दुनिया ने सांस रोक रखी हो। खिड़की के बाहर पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी पत्तियां हल्की हवा में हिल रही थीं और दीवार पर अजीब अजीब आकृतियां बना रही थीं। कमरे में पीली सी नाइट लाइट जल रही थी। उसी रोशनी में आरव अपनी रजाई में दुबका हुआ था। आरव 7 साल का था। बड़ी बड़ी आंखें, पतले हाथ और दिल में ढेर सारे सवाल। माँ ने सोने से पहले माथे पर हाथ फेरा था। डरो मत, माँ ने कहा था। छायाएं कुछ नहीं करती, लेकिन माँ को क्या पता कि आज रात छाया कुछ करने वाली थी। छाया का पहला शब्द आरव की नजर दीवार पर गई। वही छाया, लंबी, टेढ़ी और थोड़ी कांपती हुई। अचानक आरव आवाज बहुत धीमी थी, जैसे किसी ने फुसफुसाकर पुकारा हो। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने रजाई को और कसकर पकड़ लिया। माँ, उसने डरते डरते कहा। कोई जवाब नहीं आया। कमरा फिर से शांत हो गया। बस दीवार पर छाया हिल रही थी। शायद मुझे लगा होगा, आरव ने खुद से कहा। लेकिन तभी मैं यहां हूं। इस बार आवाज साफ थी। और वह आवाज दीवार से आ रही थी। डर और जिज्ञासा। आरव रोना चाहता था, लेकिन किसी अजीब वजह से वह रो नहीं पाया। उसके अंदर डर था, हाँ, लेकिन उससे भी बड़ा कुछ और था, जिज्ञासा। तक तुम कौन हो? आरव की आवाज कांप रही थी। छाया थोड़ी हिली, फिर बोली, मैं वही हूं जो हर रात तुम्हारे साथ रहती है। आरव की आंखें फैल गईं। मैं तो अकेला सोता हूं, उसने कहा। छाया मुस्कुराई। हाँ, सच में? छाया मुस्कुराई। नहीं आरव, वह बोली। तुम कभी अकेले नहीं होते। आरव का अकेलापन। आरव चुप हो गया। वह जानता था कि वह थोड़ा अकेला है। पापा बहुत दूर शहर में काम करते थे। महीनों में एक बार आते थे, और जब आते भी थे तो बहुत थके रहते थे। माँ पूरा दिन घर के कामों में रहती थीं। आरव से प्यार करती थीं, लेकिन हमेशा व्यस्त रहती थीं। आरव के पास खिलौने थे, किताबें थीं, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जिससे वह अपने दिल की बातें कह सके। और अब दीवार की छाया कह रही थी कि वह अकेला नहीं है। छाया की बात तुम मुझे कैसे जानती हो? आरव ने पूछा। मैं तुम्हें तब से जानती हूं जब तुम बोल भी नहीं पाते थे, छाया ने कहा। मैंने तुम्हें रोते देखा है, हंसते देखा है, और चुपचाप तकिए में मुंह छुपाकर आंसू पोंछते भी। आरव की आंखें नम हो गईं। तुम झूठ बोल रही हो, उसने कहा। अगर झूठ बोल रही होती, छाया ने धीरे से कहा, तो मुझे यह नहीं पता होता कि तुम्हें अंधेरे से नहीं, अकेलेपन से डर लगता है। आरव चुप रह गया। यह बात वह किसी को नहीं बताता था। छाया का वादा। डरो मत, छाया ने कहा। मैं डराने नहीं आई। तो फिर? आरव ने पूछा। मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूं, छाया बोली। क्या? कि तुम बहुत बहादुर हो और बहुत प्यारे हो, और जो लोग दूर हैं वो भी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। आरव ने धीरे से पूछा, तो फिर तुम रोज क्यों आती हो? छाया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि हर रात जब तुम सोते हो तुम मुझे देखे बिना मुस्कुरा देते हो। रात का रहस्य। कमरे की हवा अचानक गर्म लगने लगी। नाइट लाइट की रोशनी थोड़ी मध्यम हो गई। आरव, छाया ने कहा, कल रात फिर बात करेंगे। लेकिन तुम हो कौन? आरव ने जल्दी से पूछा। छाया धीरे धीरे पतली होने लगी। जाने से पहले उसने कहा, जब तुम खुद को पहचान लोगे तब तुम मुझे भी पहचान लोगे।
और फिर छाया गायब हो गई। एक मीठी नींद आरव बहुत देर तक दीवार को देखता रहा। फिर उसकी आंखें भारी होने लगीं। आज पहली बार उसे अंधेरा इतना डरावना नहीं लगा। उसने रजाई में मुंह छुपाया और धीमे से बोला, अगर तुम सच में हो तो कल फिर आना। दीवार पर हल्की सी परछाई हिली, जैसे किसी ने सिर हिलाया हो, और आरव मीठी नींद में चला गया। सुबह की धूप खिड़की से अंदर झांक रही थी। पक्षियों की चहचहाहट कमरे में फैल गई थी। आरव की नींद खुली। पहली चीज जो उसने की वह झट से दीवार की ओर देखने लगा। वही दीवार, वही पीपल के पेड़ की हल्की परछाई, लेकिन अब वह चुप थी। क्या वो सपना था? आरव ने खुद से पूछा। उसने अपने दिल पर हाथ रखा। दिल अभी भी उसी तरह धड़क रहा था जैसे रात को धड़का था। माँ की आवाज। आरव उठ गए क्या? माँ की आवाज रसोई से आई। हाँ माँ, आरव बोला, लेकिन उसकी आवाज में सवाल छुपा हुआ था। नाश्ते की मेज पर बैठा आरव चुप था। माँ उसकी प्लेट में पराठा रखते हुए बोली, क्या हुआ? आज इतने चुप क्यों हो? आरव कुछ कहना चाहता था, बहुत कुछ, लेकिन फिर उसने दीवार वाली छाया याद की और चुप रह गया। कुछ नहीं माँ, उसने धीरे से कहा। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। स्कूल में मन लगाना। मुस्कुराकर बोली। स्कूल का दिन। स्कूल में भी आरव का मन नहीं लगा। क्लास में टीचर कुछ पढ़ा रही थीं, लेकिन आरव की नजर खिड़की से बाहर थी। धूप में पेड़ की छाया जमीन पर पड़ रही थी। अचानक उसे लगा छाया ने उसे बुलाया। आरव उसने झट से पलकें झपकाईं। कुछ नहीं था। मैं सच में पागल तो नहीं हो रहा? उसने मन ही मन सोचा। ब्रेक टाइम में बच्चे खेल रहे थे, हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे। आरव एक कोने में बैठा रहा। उसके पास दोस्त थे, पर उसे हमेशा लगता था कि वह सबके बीच होते हुए भी अकेला है। रात का इंतजार। उस दिन आरव को रात का इंतजार था। पहले उसे रात से डर लगता था, अब उसे रात से उम्मीद थी। खाना खाने के बाद माँ ने कहानी सुनाई। आज कहानी खत्म होते ही आरव ने पूछा, माँ छाया क्या होती है? माँ हंस दी। अरे, छाया तो बस रोशनी का खेल होती है। अगर वो बोले तो? आरव ने धीरे से पूछा। माँ ने उसे देखा। तुम्हें कोई डरावना सपना आया है क्या? आरव ने सिर हिला दिया। नहीं। माँ ने लाइट बंद की, नाइट लैंप जला दिया। सो जाओ, माँ बोली। लेकिन आरव की आंखें दीवार पर टिकी थीं। छाया की वापसी। कमरा शांत हुआ। घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। फिर दीवार पर छाया हिली। आरव। इस बार आरव नहीं डरा। तुम आ गई, उसने फुसफुसाकर कहा। मैं वादा करके जाती हूँ, छाया बोली। आरव मुस्कुराया। आज तुम स्कूल में उदास थे, छाया ने कहा। तुमने देखा? आरव हैरान हुआ। मैं हमेशा देखती हूँ, छाया बोली। जब तुम भीड़ में अकेले खड़े होते हो, जब तुम्हारा मन करता है रोने का लेकिन तुम हंसने की कोशिश करते हो। आरव की आंखें भर आईं। मैं कमजोर हूं न? उसने पूछा। कमजोरी या ताकत? छाया थोड़ी पास आई। अब वह साफ दिख रही थी। नहीं, वह बोली, तुम बहुत मजबूत हो। लेकिन मैं डर जाता हूं, आरव बोला। जो डर को महसूस करता है वही सच्चा बहादुर होता है, छाया ने कहा। आरव ने पूछा, तो तुम कौन हो? छाया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं तुम्हारी वही आवाज हूं जिसे तुम सुनना भूल जाते हो। आरव समझ नहीं पाया।
जब तुम खुद से कहते हो मैं कर सकता हूं, मैं ठीक हूं, वही मैं हूं, छाया का राज थोड़ा खुला तो तुम मेरे अंदर हो, आरव ने पूछा। हाँ, छाया बोली, और बाहर भी। मैं तुम्हारी हिम्मत हूं, तुम्हारी उम्मीद हूं, और वह प्यार हूं जो तुम्हें हमेशा घेरे रहता है। आरव ने धीरे से कहा, लेकिन पापा बहुत दूर हैं। छाया की आवाज मुलायम हो गई। दूरी प्यार को कम नहीं करती, वह बोली। पापा हर रात सोने से पहले तुम्हें याद करते हैं। आरव चौंक गया। तुम झूठ तो नहीं बोल रही? अगर झूठ बोलती, छाया ने कहा, तो मुझे यह नहीं पता होता कि तुम तकिए के नीचे उनका पुराना खत रखते हो। आरव रो पड़ा। सुकून की बात, छाया ने कहा, तुम अकेले नहीं हो आरव, और कभी होंगे भी नहीं। क्या तुम हमेशा आओगी? आरव ने पूछा। जब तक तुम्हें मेरी जरूरत होगी, छाया बोली। और जिस दिन तुम खुद पर पूरा भरोसा कर लोगे, उस दिन मैं मुस्कुराकर चली जाऊंगी। आरव ने सिर हिलाया। लेकिन कल भी आना, उसने कहा। छाया हंसी। कल तुम्हें एक छोटी सी सच्चाई बताऊंगी। कौन सी? कि मुझे बोलने की ताकत तुमने कैसे दी। मीठा अंत। आरव की आंखें बंद होने लगीं। दीवार पर छाया अब डरावनी नहीं थी, वह दोस्त जैसी थी, अपनी सी। सोते सोते आरव मुस्कुराया, और छाया ने धीरे से कहा, शुभ रात्रि बहादुर बच्चे। रात बीत गई थी, लेकिन उस रात की बातें आरव के दिल में रह गई थीं। सुबह उठते ही उसने सबसे पहले दीवार की तरफ देखा। अब वहां सिर्फ धूप थी, कोई छाया नहीं। क्या वो आज नहीं आई? आरव ने सोचा। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई उसे अंदर से थामे हुए हो। माँ की बेचैनी। रसोई में माँ चाय बना रही थीं, लेकिन उनका मन कहीं और था। उन्हें पिछले कुछ दिनों से एक बात खटक रही थी। हर रात जब वह आरव के कमरे से निकलती, उन्हें लगता जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। आज भी कमरे से निकलते समय उन्होंने पलटकर देखा। दीवार पर पीपल की हल्की परछाई थी। माँ ने खुद से कहा, बस थकान है। स्कूल और एक छोटा साहस। स्कूल में आज टीचर ने सब बच्चों से कहा, जो कविता याद हो वो सामने आकर सुनाए। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह हमेशा पीछे बैठता था, उसे सबके सामने बोलने से डर लगता था। लेकिन तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, तुम कर सकते हो। आरव चौंक गया। छाया नहीं दिखी, लेकिन आवाज थी। उसने हाथ उठा दिया। पूरी क्लास उसे देखने लगी। आरव कांप रहा था, पर वह रुका नहीं। उसने कविता सुनाई। आवाज थोड़ी हिली, पर शब्द सच्चे थे। जब वह बैठा, टीचर मुस्कुरा रही थीं, और पहली बार आरव को लगा वह अकेला नहीं है। रात का इंतजार। फिर उस दिन आरव जल्दी सोना चाहता था। वह जानना चाहता था। छाया ने कहा था कि आज वह एक सच्चाई बताएगी। माँ ने लाइट बंद की। नाइट लैंप जला। आरव ने धीरे से कहा, मैं तैयार हूं। दीवार पर छाया उभरी। इस बार वह पहले से ज्यादा साफ थी। छाया का सच, आज तुम बहादुर बने। छाया बोली। तुमने देखा? आरव ने पूछा। मैं हमेशा देखती हूँ, छाया ने कहा। अब बताओ, आरव बोला। तुम बोलने लगी कैसे? छाया चुप हो गई। कमरे में घड़ी की टिक टिक और गहरी लगने लगी। फिर छाया ने कहा, जब तुम बहुत छोटे थे, तब एक रात तुम बहुत रोए थे। आरव को याद नहीं था। माँ थकी हुई थीं, पापा दूर थे। छाया बोली। तुमने तकिए से मुंह लगाकर कहा था, काश कोई मुझसे बात करे। आरव की आंखें भर आईं।
उसी रात छाया ने कहा, तुम्हारे दिल की आवाज इतनी सच्ची थी कि उसने मुझे जन्म दिया। छाया क्या है? तो तुम, आरव ने पूछा। मेरी कल्पना हो, छाया मुस्कुराई। मैं तुम्हारी कल्पना भी हूं और तुम्हारी ताकत भी। जब कोई बच्चा अकेलापन बहुत गहराई से महसूस करता है तो उसका दिल अपने लिए एक दोस्त बना लेता है। मैं वही दोस्त हूं, आरव ने धीरे से कहा। तो क्या तुम चली जाओगी? छाया का वादा। एक दिन, छाया बोली, जब तुम खुद से डरना बंद कर दोगे, जब तुम्हें लगेगा कि तुम काफी हो, तब मैं धीरे धीरे धूप में घुल जाऊंगी। लेकिन उसने तुरंत कहा, वो दिन आज नहीं है। आरव मुस्कुरा दिया। तब तक छाया बोली, मैं तुम्हारे साथ हूं। माँ की आंखों में नमी। बाहर माँ दरवाजे के पास खड़ी थीं। उन्हें लगा जैसे कमरे से कोई धीमी आवाज आ रही हो। लेकिन जब उन्होंने झांका, आरव सो रहा था, मुस्कुराता हुआ। दीवार पर छाया थी। माँ का दिल अचानक भर आया। उन्हें समझ नहीं आया क्यों, पर उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, मेरा बच्चा। और उस पल छाया ने माँ की तरफ हल्का सा सिर झुका दिया। उस सुबह घर कुछ ज्यादा ही शांत था। न टीवी चल रहा था, न रेडियो। माँ खिड़की के पास खड़ी थीं, हाथ में एक लिफाफा पकड़े हुए। डाकिया अभी अभी वह लिफाफा देकर गया था। उस पर लिखा था, आरव के लिए, पापा का खत। माँ ने धीरे से आवाज दी, आरव। आरव दौड़ता हुआ आया। उसकी नजर माँ के हाथ में लिफाफे पर पड़ी। पापा का। उसकी आंखें चमक उठीं। माँ ने सिर हिलाया। आरव ने खत खोला। अंदर पापा की लिखावट थी, थोड़ी टेढ़ी, पर बहुत अपनी सी। मेरे बहादुर बेटे, पता है, जब रात को मैं अकेला होता हूँ तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारे सवाल और तुम्हारा गुड नाइट पापा। अगर कभी डर लगे तो याद रखना, मैं दूर होकर भी तुम्हारे पास हूँ। छाया की तरह, जो दिखे या न दिखे, पर साथ हमेशा रहती है। पापा। आरव का गला भर आया। माँ की बात। माँ आरव के पास बैठ गईं। उन्हें लगा अब चुप रहना ठीक नहीं। आरव, माँ ने धीरे से कहा, तुम रात को किससे बातें करते हो? आरव चौंक गया। उसने माँ को देखा। माँ की आंखों में डर नहीं था, बस फिक्र थी। मैं। आरव रुका। फिर उसने सच कह दिया। छाया से। कमरा एक पल को बिल्कुल शांत हो गया। माँ ने गहरी सांस ली। वह तुम्हें डराती है? माँ ने पूछा। आरव ने सिर हिला दिया, नहीं। वह मुझे बहादुर बनाती है। माँ का एहसास। माँ की आंखें नम हो गईं। उन्होंने आरव को सीने से लगा लिया। माफ करना, माँ ने कहा। अगर कभी तुम्हें अकेला महसूस हुआ हो। आरव ने माँ को और कसकर पकड़ लिया। अब मैं अकेला नहीं हूँ, उसने कहा। आप हो, पापा हो, और छाया भी। माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस पल उन्हें समझ आ गया, कभी कभी बच्चे अपनी हिम्मत खुद बना लेते हैं। उस रात को आरव जल्दी सो गया। लेकिन उस रात छाया नहीं आई। दीवार पर पीपल की परछाई थी, पर वह बिल्कुल चुप थी। छाया। आरव ने फुसफुसाकर कहा। कोई जवाब नहीं। उसका दिल थोड़ा घबरा गया। क्या वह चली गई? उसने सोचा। छाया की आखिरी बात। तभी दीवार पर हल्की सी हलचल हुई। छाया बहुत हल्की थी, जैसे धूप में घुल रही हो। मैं यहाँ हूँ, उसने धीमे से कहा। तुम चुप क्यों हो? आरव ने पूछा। क्योंकि आज तुमने मुझे नहीं, खुद को चुना। आरव समझ नहीं पाया। आज तुमने माँ से बात की, पापा के खत को महसूस किया। छाया बोली।
आज तुम्हें मेरी जरूरत कम पड़ी। आरव की आंखें भर आईं। तो तुम जा रही हो? छाया मुस्कुराई। मैं कहीं नहीं जा रही, वह बोली। मैं बस अब तुम्हारे अंदर थोड़ी और गहराई से रहूंगी। एक नया सुकून छाया धीरे धीरे धुंधली हो गई। जाने से पहले उसने कहा, जब भी डर लगे आंखें बंद करना, मैं वहीं मिलूंगी। और फिर दीवार पर सिर्फ चांदनी रह गई। आरव ने तकिए के नीचे पापा का खत रखा। माँ पास आकर उसके बाल सहलाने लगीं। आरव मुस्कुराया। आज उसे अंधेरे से डर नहीं लगा। उस रात के बाद आरव की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। वह अब भी वही बच्चा था, थोड़ा शांत, थोड़ा सोचने वाला। लेकिन उसके अंदर अब एक नई बात थी, भरोसा। बदलता हुआ आरव सुबह उठते समय वह अब सीधे दीवार नहीं देखता था। वह पहले माँ को गुड मॉर्निंग कहता, फिर खिड़की से आती धूप को हाथों में भर लेता। स्कूल में वह अब पीछे नहीं छुपता था। अगर टीचर कुछ पूछती तो वह जवाब देता, धीरे पर साफ। कभी कभी उसे डर लगता, लेकिन तब उसके अंदर से एक जानी पहचानी आवाज आती, तुम कर सकते हो। और डर थोड़ा सा पीछे हट जाता। पापा की वापसी। एक शाम माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, कल पापा आ रहे हैं। आरव कुछ पल चुप रहा। फिर उसकी आंखें चमक उठीं। सच? माँ ने सिर हिला दिया। उस रात आरव देर तक सो नहीं पाया। लेकिन वह डर से नहीं, खुशी से जाग रहा था। आखिरी मुलाकात। उस रात आरव ने दीवार की तरफ देखा। वहां बहुत हल्की सी छाया थी। अब वह डरावनी नहीं थी, न बोलती थी, बस मौजूद थी। तुम हो? आरव ने मन ही मन पूछा। छाया धीरे से हिल गई, जैसे मुस्कुरा रही हो। उसके कानों में आखिरी बार वही आवाज गूंजी, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, पर मैं कभी दूर नहीं जाऊंगी। क्योंकि आवाज ने कहा, मैं तुम ही हूं। आरव की आंखें भर आईं। लेकिन यह आंसू डर के नहीं थे, ये बड़े होने के थे। सुबह की रोशनी। सुबह कमरा धूप से भर गया। दीवार पर कोई छाया नहीं थी। आरव ने कोई आवाज नहीं सुनी। फिर भी उसका दिल पूरा भरा हुआ था। माँ ने कहा, पापा रास्ते में हैं। आरव ने तकिए के नीचे रखा खत निकाला, उसे सीने से लगाया। और पहली बार उसने महसूस किया, अकेलापन कभी कभी बस यह बताने आता है कि हमें खुद से दोस्ती करनी है। 0502 सुबह के 6:42। केएसपी अनमोल वाईटी। उस रात आकाश कुछ अलग ही लग रहा था। चांद गोल नहीं था, आधा भी नहीं। वह ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे हल्के से मुस्कुराते हुए टेढ़ासा टांग दिया हो। तारे झपकियां ले रहे थे और हवा बहुत धीमे धीमे सांस ले रही थी। इसी छोटे से शहर के किनारे पीपल के पुराने पेड़ के पास एक छोटा सा घर था। और उस घर के अंदर अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था आरव। आरव को नींद नहीं आ रही थी। माँ, उसने हल्की आवाज में पुकारा। माँ ने सिर पर हाथ फेरा। आंखें बंद करो, चांद देख रहा है, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। आरव ने खिड़की की तरफ देखा। खिड़की खुली थी, पर्दे हवा में हिल रहे थे। और तभी फड़फड़ फड़फड़। आरव को लगा जैसे किसी ने नीले रंग की हल्की सी परछाई खिड़की से अंदर उड़ाई हो। उसने आंखें मलीं। खिड़की की मुंडेर पर एक नीली चिड़िया बैठी थी। पर यह कोई साधारण चिड़िया नहीं थी। उसके पंखों में चांदनी चमक रही थी। आंखें छोटी, गोल और बहुत दयालु थीं। और उसकी चोंच के पास एक नन्हा सा चमकता बिंदु था, जैसे तारा फंस गया हो।
आरव की सांस अटक गई। माँ, माँ, वह फुसफुसाया। पर माँ कमरे से बाहर जा चुकी थीं। नीली चिड़िया ने सिर झुकाया और फिर उसने बात की। डरो मत। आरव आरव बिस्तर पर सीधा बैठ गया। तक तुम बोल सकती हो, चिड़िया मुस्कुराई। हाँ, सचमुच मुस्कुराई। मैं बोल भी सकती हूँ और सुन भी सकती हूँ और सपनों का रास्ता भी जानती हूँ। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम कौन हो? नीली चिड़िया ने अपने पंख झटके। कमरे में हल्की नीली रोशनी फैल गई। मैं हूँ लूना, उसने कहा। और मैं चांद से आई हूँ। आरव की आंखें और बड़ी हो गईं। चांद से? वहां तो सिर्फ पत्थर होते हैं। लूना हंसी, इतनी हल्की हंसी जैसे कोई घंटी दूर कहीं बस जाए। जो बच्चे जागते हुए सपने देखते हैं, उनके लिए चांद सिर्फ पत्थर नहीं होता। आरव कुछ देर चुप रहा। फिर उसने धीरे से पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? लूना की आंखें एक पल के लिए उदास हो गईं। क्योंकि तुम आज सो नहीं पा रहे हो, उसने कहा। और क्योंकि आज रात एक बच्चा अपने सपने खोने वाला है। आरव घबरा गया। मैं? क्या मैं अपना सपना खो दूंगा? लूना ने सिर हिलाया। नहीं, तुम नहीं। उसने खिड़की की ओर देखा। पर कोई और है। और अगर हम अभी नहीं गए तो वह सपना हमेशा के लिए बुझ जाएगा। आरव का दिल जोर से धक धक करने लगा। गए? कहाँ? नीली चिड़िया ने पंख फैलाए। उनसे चांदनी की लकीरें निकलने लगीं। सपनों की सीमा तक, उसने कहा। जहां नींद शुरू होती है और कल्पना सच बनती है। आरव ने खिड़की के बाहर देखा। आसमान अब और गहरा हो गया था। तारे जाग चुके थे। लेकिन मैं उड़ नहीं सकता, उसने डरते हुए कहा। लूना ने अपना पंख बढ़ाया। हर बच्चा उड़ सकता है, उसने फुसफुसाया। बस आंखें बंद करके भरोसा करना होता है। आरव ने एक पल सोचा। अगर मां आ गई तो? अगर गिर गया तो? अगर सब सपना निकला तो? फिर उसने महसूस किया, यह वही पल है जो जिंदगी में सिर्फ एक बार आता है। उसने लूना का पंख पकड़ लिया। नीली रोशनी चमकी। हवा गुनगुनाने लगी। और अगले ही पल आरव का कमरा पीछे रह गया। वह उड़ रहा था। शहर नीचे छोटा होता जा रहा था। पेड़ खिलौनों जैसे दिख रहे थे। और ऊपर चांद बहुत बहुत पास। लूना बोली, आंखें खुली रखना। आरव, आज रात नींद तुम्हें कहानी सुनाएगी। और तभी आकाश में एक दरवाजा खुला। नीले प्रकाश का दरवाजा। उसके भीतर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। आरव का दिल कांप उठा। वह कौन है? उसने पूछा। लूना गंभीर हो गई। वह है वह बच्चा जिसका सपना खो रहा है। और वे दोनों उस दरवाजे की ओर उड़ते चले गए। नीले प्रकाश का वह दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। जैसे ही आरव और लूना उसके पास पहुंचे, हवा बदल गई। अब वह ठंडी नहीं थी, वह नरम थी, जैसे रुई में खुशबू घुल गई हो। दरवाजे के उस पार कोई जमीन नहीं थी, कोई आसमान भी नहीं। बस तैरते हुए सपने थे। कुछ सपने बादलों जैसे थे, हल्के और फूले हुए। कुछ रंगीन गुब्बारों की तरह ऊपर नीचे हिल रहे थे। और कुछ बहुत उदास थे। आरव ने देखा, कुछ सपनों का रंग फीका पड़ रहा था। लूना, उसने धीरे से कहा। ये सपने बीमार क्यों लग रहे हैं? लूना ने गहरी सांस ली। क्योंकि बच्चे उन्हें देखना बंद कर देते हैं, उसने कहा। जब कोई बच्चा डरता है या रोता है या खुद पर भरोसा खो देता है,
तो उसका सपना रंग छोड़ने लगता है। आरव का दिल भारी हो गया। वे आगे बढ़े। अचानक एक कोना ऐसा आया जहां सब कुछ धुंधला था। वहां एक छोटा सा सपना जमीन पर बैठा रो रहा था। हाँ, सपना बैठा था। उसका रंग हल्का पीला था, जैसे धूप बीमार हो गई हो। उसकी आंखें बड़ी थीं और कांप रही थीं। वही है, लूना फुसफुसाई। खोया हुआ सपना। आरव धीरे धीरे उसके पास गया। तुम ठीक हो? उसने पूछा। सपने ने सिर उठाया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। नहीं, मेरा बच्चा अब मुझ पर विश्वास नहीं करता। आरव चौंक गया। तुम्हारा बच्चा? सपना बोला। हर सपना किसी एक बच्चे से जुड़ा होता है। वह बच्चा जब हमें भूल जाता है तो हम यहाँ आ जाते हैं, धीरे धीरे मिटने के लिए। आरव की आंखों में पानी आ गया। वह बच्चा कौन है? लूना ने सपना देखा और फिर एक नाम कहा। मीरा। जैसे ही नाम गूंजा, धुंध हिलने लगी। अचानक हवा में एक दृश्य उभरा। एक छोटी सी लड़की एक कोने में बैठी थी। उसके पास रंग थे, पर वह चित्र नहीं बना रही थी। उसके सामने कागज खाली था। मीरा को पेंटिंग बहुत पसंद थी, लूना ने कहा। वह सपने में पूरी दुनिया रंग देती थी। आरव ने देखा, मीरा की आंखों में डर था। अब वह कहती है, मैं अच्छी नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा। सपने की आवाज कांप गई। जब बच्चा खुद से यह कहता है तो सपना मरने लगता है। आरव का दिल जोर से धड़का। हम क्या कर सकते हैं? उसने पूछा। लूना ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसकी आंखों में उम्मीद चमकी। हर सपना 3 चीजों से बचाया जा सकता है, उसने कहा। 1 याद, 2 हिम्मत, 3 किसी दूसरे बच्चे का विश्वास। मेरा? आरव ने हैरानी से पूछा। लूना मुस्कुराई। हाँ आरव, आज रात तुम सिर्फ सुनने वाले नहीं हो, तुम मदद करने वाले हो। सपने ने आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में एक छोटा सा उजाला जला। अगर तुम मेरी जगह होते? सपने ने पूछा। तो क्या तुम हार मान लेते? आरव ने बिना सोचे जवाब दिया। नहीं, मैं डरता हूं, पर मैं कोशिश करता हूं। जैसे ही उसने यह कहा, सपने का रंग थोड़ा गहरा हो गया। लूना ने धीरे से कहा, देखा। लेकिन तभी आसमान में एक गहरी आवाज गूंजी। धप धप। सपनों की दुनिया कांप उठी। दूर से काली परछाइयां आने लगीं। वे आ गए। लूना की आवाज गंभीर हो गई। कौन? आरव घबरा गया। भुलावे, उसने कहा। वे सपनों को पूरी तरह मिटा देना चाहते हैं। काली परछाइयां पास आ रही थीं। हवा भारी हो गई। सपना कांपने लगा। आरव ने उसके सामने खड़े होकर अपने दोनों हाथ फैला दिए। मैं इसे नहीं जाने दूंगा, उसने कहा। लूना ने पंख फैलाए। नीली रोशनी चमकी। तो सुनो आरव, उसने कहा। अब कहानी का असली हिस्सा शुरू होता है। और उसी पल सपनों की दुनिया में पहली लड़ाई शुरू हो गई। काली परछाइयां धीरे धीरे पास आ रही थीं। वे चल नहीं रही थीं, वे फिसल रही थीं। जैसे जमीन पर नहीं, किसी डर के ऊपर सरक रही हों। उनके पास आंखें नहीं थीं, पर फिर भी वे देख सकती थीं। उनके पास मुंह नहीं थे, पर फिर भी वे फुसफुसा रही थीं। छोड़ दो, किसी काम का नहीं, कोशिश बेकार है। आरव के कानों में आवाजें भरने लगीं। उसने सिर पकड़ लिया। लूना, ये आवाजें मेरे अंदर क्यों आ रही हैं? लूना ने तेजी से उसके सामने उड़कर अपने पंख फैलाए। नीली रोशनी एक ढाल बन गई। क्योंकि भुलावे बाहर से हमला नहीं करते, उसने कहा। वे बच्चे के मन में घुसते हैं। एक परछाई आगे बढ़ी।
वह सबसे बड़ी थी। उसके आसपास हवा कांप रही थी। यह सपना कमजोर है, वह फुसफुसाई। इस बच्चे ने हार मान ली है। आरव ने दांत भींच लिए। नहीं, उसने चिल्लाकर कहा। उसने बस डर महसूस किया है। परछाई हंसी, एक ठंडी खाली हंसी। डर ही तो हमारा घर है। सपना कांपने लगा। उसका रंग फिर हल्का पड़ने लगा। लूना ने आरव की ओर देखा। याद है मैंने क्या कहा था? 3 चीजें। आरव ने आंखें बंद कीं। याद, हिम्मत और किसी दूसरे बच्चे का विश्वास। तो शुरू करो, लूना ने कहा। याद से आरव ने गहरी सांस ली। उसने सोचा, पहली बार उसने ड्राइंग बनाई थी। पहली बार जब उसने गिरकर फिर से साइकिल चलाई थी। पहली बार जब उसने कहा था, मैं कर सकता हूं। उसने सपना की ओर देखा। मीरा ने पहले भी कोशिश की है, आरव ने कहा। उसे याद दिलाओ। जैसे ही उसने यह कहा, हवा में चित्र उभरने लगे। मीरा दीवार पर रंग लगा रही थी, हंस रही थी, अपने हाथों से दुनिया बना रही थी। सपने का रंग थोड़ा और गहरा हो गया। परछाइयां पीछे हटीं। हिम्मत, लूना ने फुसफुसाया। आरव ने आगे कदम रखा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, पर उसने आवाज कांपने नहीं दी। हिम्मत का मतलब डर का न होना नहीं, उसने कहा। हिम्मत का मतलब डर के बावजूद कदम बढ़ाना है। नीली रोशनी तेज हो गई। एक परछाई धुएं की तरह बिखर गई, पर सबसे बड़ी परछाई अब भी खड़ी थी। और तीसरी चीज, वह फुसफुसाई। तुम्हारा विश्वास किसी और के लिए क्यों मायने रखेगा? आरव चुप हो गया। उसने लूना की ओर देखा। क्योंकि, लूना ने धीरे से कहा। क्योंकि तुम अभी सपना देख रहे हो। आरव की आंखें फैल गईं। और जो बच्चा सपने देखना नहीं छोड़ता, लूना बोली, वह दूसरों के सपनों को भी जगा सकता है। आरव ने अपना हाथ सपने पर रखा। मीरा, उसने कहा, अगर तुम डर रही हो तो भी ठीक है, पर तुम्हारा सपना अभी जिंदा है। उस पल सपने में नीला रंग दौड़ गया। परछाइयां चीखीं। नहीं, रोशनी फैल गई। भुलावे हवा में घुलने लगे। और जब सब शांत हुआ, सपना खड़ा था। अब वह पीला नहीं था, वह रंगों से भरा था। उसने आरव को देखा और मुस्कुराया। धन्यवाद, उसने कहा। पर मेरी कहानी अभी पूरी नहीं हुई। आरव थककर बैठ गया। और क्या बाकी है? उसने पूछा। लूना की आवाज अब गंभीर थी। अब तुम्हें मीरा के सपने तक खुद जाना होगा। मैं, आरव घबरा गया। हाँ, लूना ने कहा। क्योंकि भुलावे अभी हारे नहीं हैं। दूर अंधेरे में कुछ फिर से हिलने लगा। और तभी सपनों की दुनिया में एक नई राह खुली, सीधे मीरा के दिल की ओर। वह रास्ता किसी सड़क जैसा नहीं था। वह धड़कता था। हर कदम पर जमीन दिल की तरह धक धक करती, जैसे कोई भाव रास्ता बनकर बह रहा हो। यह, आरव ने धीरे से कहा। अजीब लग रहा है। लूना उसके साथ उड़ रही थी, पर अब उसके पंख पहले जैसे चमकदार नहीं थे। क्योंकि यह मीरा का सपना नहीं, उसने कहा। यह उसका डर है। रास्ते के दोनों ओर अधूरे चित्र तैर रहे थे। कहीं हाथ बने थे पर उंगलियां नहीं। कहीं सूरज था पर रोशनी नहीं। ये सब, आरव की आवाज भर आई। ये वही चीजें हैं, लूना बोली, जो मीरा बनाना चाहती थी पर डर गई। अचानक हवा भारी हो गई। और सामने एक दरवाजा। लकड़ी का नहीं, लोहे का नहीं, कागज का दरवाजा। उस पर हजारों कटेफटे चित्र चिपके थे। दरवाजे के पीछे से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। मीरा, आरव फुसफुसाया।
लूना रुक गई। इसके आगे मैं नहीं जा सकती, उसने कहा। क्यों? आरव ने पलटकर पूछा। नीली चिड़िया ने सिर झुका लिया। क्योंकि अब यह तुम्हारी परीक्षा नहीं है, उसने कहा। यह मेरी है, आरव चौंक गया। तुम्हारी? लूना की आवाज पहले से धीमी थी। आरव, मैं सच में चांद से नहीं आई हूं। आरव की सांस अटक गई। तो तुम कौन हो? नीली रोशनी धीरे धीरे मध्यम होने लगी। मैं भी कभी एक बच्ची थी, लूना ने कहा, जिसने सपना देखा था और फिर डर गई थी। हवा थम गई। मैंने सोचा था मैं काफी नहीं हूं, उसने कहा। और जब मैंने अपने सपने को छोड़ दिया तो मेरा सपना मुझसे अलग हो गया। आरव की आंखें भर आईं। और वही सपना, वह समझ गया। लूना ने सिर हिलाया। मैं वही सपना हूं, उसने कहा, जो नीली चिड़िया बन गया। आरव कुछ देर चुप रहा। तो तुम मीरा को इसलिए बचा रही हो, उसने कहा, क्योंकि तुम खुद को फिर से खोना नहीं चाहती। लूना मुस्कुराई, इस बार उदास। मैं चाहती हूं कि कम से कम वह बच्ची वही गलती न करे। दरवाजे के पीछे रोना तेज हो गया। आरव ने गहरी सांस ली। तो मैं अंदर जाता हूं, उसने कहा। और याद रखना, लूना ने कहा, मीरा को समझाना नहीं है, बस उसे देखना है। आरव ने दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा कागज की तरह फट गया और वह अंदर चला गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था। फर्श पर रंग बिखरे थे, कागज फटे थे और बीच में मीरा बैठी थी, घुटनों में सिर छुपाए। मैं नहीं कर सकती, वह बुदबुदा रही थी। सब मुझसे बेहतर हैं। आरव ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। मीरा, उसने नरमी से कहा। मीरा ने सिर उठाया। तुम कौन हो? उसकी आंखें लाल थीं। मैं आरव हूं, उसने कहा। मैं भी डरता हूं। मीरा चुप हो गई। जब मैं गिरता हूं, आरव बोला, तो मुझे लगता है मैं बेकार हूं। पर फिर भी मैं दोबारा कोशिश करता हूं। मीरा की उंगलियां कांपी। अगर मेरी ड्राइंग खराब हो गई तो? उसने पूछा। आरव मुस्कुराया। तो वह सिर्फ एक खराब ड्राइंग होगी, उसने कहा। तुम नहीं। कमरे में कुछ बदला। हवा हल्की हो गई। मीरा ने धीरे से एक रंग उठाया और उसी पल बाहर लूना के पंख फिर से चमकने लगे। मीरा ने कागज पर पहली लकीर खींची। वह टेढ़ी थी पर जिंदा थी और उस लकीर से नीली रोशनी बाहर। मीरा की उंगलियां अब कांप नहीं रही थीं। रंग कागज पर बह रहे थे, नीला, पीला, हरा, जैसे कोई बंद खिड़की खुल रही हो। आरव ने राहत की सांस ली। देखा, उसने मुस्कुराकर कहा। तुम कर सकती हो। मीरा ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। पर तभी कमरे की रोशनी एकदम बुझ गई। हवा फिर भारी हो गई। दीवारों पर काली लकीरें रेंगने लगीं। नहीं, लूना की आवाज बाहर से आई। वे वापस आ गए। कमरे के कोनों से भुलावे उभरने लगे। लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं थे। वे मीरा की आवाज में बोल रहे थे। ये तो बस किस्मत थी, अगली बार फिर खराब होगा। एक अच्छी ड्राइंग से क्या फर्क पड़ेगा? मीरा का हाथ रुक गया। रंग की बूंद कागज पर गिरकर फैल गई। शायद वे सही कह रहे हैं, उसने धीरे से कहा। आरव आगे बढ़ा। नहीं, उसने कहा, वे तुम्हारी आवाज चुरा रहे हैं। सबसे बड़ा भुलावा सामने आया। और तुम? वह फुसफुसाया। तुम कौन हो बीच में आने वाले? आरव ने जवाब दिया। मैं वह हूं जो अभी भी कोशिश करता है। भुलावे हंसे। तो फिर चुनो, उसने कहा। अगर यह सपना जगा तो नीली चिड़िया हमेशा के लिए खो जाएगी। आरव चौंक गया।
क्या लूना कमरे में उड़कर आई? उसकी रोशनी अब कांप रही थी। वे सच कह रहे हैं, उसने धीरे से कहा। अगर मीरा का सपना पूरी तरह जाग गया तो मुझे यह रूप छोड़ना होगा। मीरा ने पलटकर देखा। क्यों? लूना झुकी। क्योंकि मैं एक टूटा हुआ सपना हूं, उसने कहा। और जब कोई सपना पूरी तरह ठीक हो जाता है तो उसे दूसरे सपने की जरूरत नहीं रहती। कमरा पूरी तरह शांत हो गया। मीरा की आंखों में पानी भर आया। तो मेरी वजह से तुम चली जाओगी? आरव का दिल भारी हो गया। यह जाना नहीं होगा, लूना ने मुस्कुराकर कहा। यह पूरा होना होगा। भुलावे धीरे धीरे पास आने लगे। समय कम है, उन्होंने कहा। मीरा ने कागज देखा, फिर लूना को। अगर मैं रुक जाऊं तो तुम रह जाओगी? लूना ने सिर हिलाया। हाँ। मीरा की उंगलियां फिर कांपने लगीं। आरव ने उसका हाथ थामा। मीरा, उसने कहा, कोई सपना किसी और के लिए छोटा नहीं किया जाता। मीरा ने आंखें बंद कीं। उसने गहरी सांस ली और फिर उसने रंग चलाया। पूरा निडर कागज पर एक नीली चिड़िया बनी, खुले पंखों के साथ। रोशनी फट पड़ी। भुलावे चीखे और धुएं की तरह घुल गए। लूना हवा में ठहर गई। उसके पंख और चमके। फिर वह बदलने लगी। नीली रोशनी एक गोल आकृति बनी। और जब रोशनी थमी, वहां एक लड़की खड़ी थी। उम्र मीरा से थोड़ी बड़ी। आंखों में शांति, होठों पर मुस्कान। मेरा नाम, उसने कहा। लूना ही है, मीरा ने आंखें फैलाईं। तुम इंसान? लूना ने सिर हिलाया। अब हाँ। आरव ने राहत की सांस ली। कमरा रोशनी से भर गया। मीरा की ड्राइंग जीवित लग रही थी। और दूर सपनों की दुनिया में एक नया तारा जला। लूना ने आरव की ओर देखा। अब तुम्हारी बारी है, उसने कहा। मेरी? हर बच्चा जो दूसरे के सपने को बचाता है, लूना बोली। उसे भी अपने सपने का सामना करना पड़ता है। आरव का दिल धीरे से धड़क उठा, क्योंकि वह जानता था उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 050264 पीपीटी और लूना के बाद आरव अकेला रह गया। कमरे में अब सिर्फ उसके कदमों की हल्की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उसका दिल भारी था। अब मेरी बारी है, वह फुसफुसाया। लूना ने सिर हिलाया। हवा का रास्ता तुम्हारे अंदर है, आरव। और वही रास्ता तुम्हें सपनों की सीमा के सबसे पुराने रहस्य तक ले जाएगा। आरव ने गहरी सांस ली। और तभी कमरा अचानक बदल गया। दीवारें गायब हो गईं, फर्श भी। फिर उसने देखा, वह तैर रहा था असली दुनिया से बाहर। सिर्फ नीली रोशनी और अंधेरे का मिश्रण। यह कहाँ है? आरव ने कहा। यह तुम्हारा मन है, लूना की आवाज दूर से आई। और तुम्हारा डर। अगर तुम इसे पार कर लोगे तो सपनों की दुनिया हमेशा के लिए सुरक्षित होगी। आरव ने देखा, अंधेरे में एक विशाल आकृति। काली परछाई नहीं, बल्कि उसका खुद का डर। तुम सच हो? आरव ने हंसते हुए पूछा, पर उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ, आकृति बोली। मैं वही हूं जो तुम हमेशा से डरते आए हो। तुम्हारी असफलताएं, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारा डर कि तुम पर्याप्त नहीं हो। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं डर सकता हूं, पर अब मुझे रोकना होगा। आकृति ने सिर हिलाया। तुम मुझे जितना भी दबाओगे, मैं वापस आ जाऊंगा। क्योंकि डर कभी खत्म नहीं होता, पर डर पर विजय तुम्हारे सपनों में जीवन लाती है। आरव ने नीली रोशनी को महसूस किया।
यह लूना की शक्ति थी, उसकी याद, हिम्मत और भरोसा जो उसने मीरा के लिए दिखाया। अगर मैं डर से लड़ूं, आरव ने फुसफुसाया, तो क्या मेरा सपना भी पूरा होगा? हाँ, लूना ने जवाब दिया। और उस सपना में सभी बच्चे सुरक्षित रहेंगे। सपनों का सबसे पुराना रहस्य यही है, हर बच्चा जो अपने डर का सामना करता है वह दूसरों के सपनों की रक्षक बनता है। आरव ने आंखें बंद की। उसने अपने डर की कल्पना की, असफलताएं, अकेलापन, डर की परछाइयां सब सामने खड़ी थीं। पर उसने कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने कदम रखा, अंधेरा कांपने लगा। लेकिन नीली रोशनी फैल गई। आकृति धीरे धीरे बदलने लगी। और जब आरव ने अंतिम कदम रखा, उसका डर सपने की शक्ति में बदल गया। सपनों की दुनिया में सारे रंग चमक उठे, भुलावे गायब हो गए और हवा में संगीत फैल गया, नीली चिड़िया लूना की आवाज में। आरव, लूना मुस्कुराई, तुमने पहला कदम लिया। अब तुम्हारा सपना तुम्हें बुला रहा है। आरव ने देखा, दूर एक द्वार खुला। सपनों के सबसे पुराने रहस्य की चाबी, एक जगह जहां हर सपना कभी नहीं मरता। और जैसे ही उसने द्वार की ओर बढ़ना शुरू किया, तारे और चांद उसके चारों ओर नाचने लगे। सपनों की दुनिया अब उसके लिए सिर्फ देखने वाली जगह नहीं थी, यह उसकी अपनी दुनिया बन चुकी थी। आरव ने द्वार के पास कदम रखा। उसकी आंखें खुली थीं, दिल धड़क रहा था। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, द्वार खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे के पार एक नई दुनिया थी। यह कोई शहर नहीं था, न कोई जंगल, यह सपनों का महल था। दीवारें चमकती नीली रोशनी से भरी थीं। छत पर तारे तैर रहे थे और हर कदम पर सपनों की मीठी खुशबू फैल रही थी। आरव, लूना की आवाज दूर से आई। तुम यहां आ ही गए। आरव ने देखा, मीरा भी उसके पास थी। उसके हाथ में उसका पेंट ब्रश चमक रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ उत्साह और जादू। तुमने कर दिखाया, आरव ने खुशी से कहा। तुमने सपना पूरा किया, मीरा ने मुस्कुराया। हमने साथ किया, उसने कहा। तुम नहीं होते मैं डर जाती। लूना उनके बीच उड़ रही थी। उसकी पंखों में अब पूरा विश्वास झलक रहा था। सपनों की दुनिया सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जो डरते हैं, बल्कि उन बच्चों के लिए भी है जो एक दूसरे का हाथ थामते हैं। तभी महल के केंद्र में सपनों का सबसे पुराना रहस्य चमकने लगा। एक गोल झरना, नीली रोशनी से भरा, हर बूंद में एक सपना दबी हुई मुस्कान बनकर चमक रहा था। यह क्या है? आरव ने पूछा। लूना धीमी हंसी हंसी। यह वही जगह है जहां हर सपना सुरक्षित रहता है, जहां कोई भी डर कभी सपने को नहीं मिटा सकता, और जहां से हर बच्चा हर नई कल्पना को जगा सकता है। मीरा ने झरने की ओर देखा। तो हमारा सपना हमेशा रहेगा? हाँ, लूना ने कहा। क्योंकि तुमने विश्वास किया, क्योंकि तुमने हिम्मत दिखाई, और क्योंकि तुमने प्यार से किसी और के लिए कदम बढ़ाया। आरव ने महसूस किया, सिर्फ वह ही नहीं, मीरा भी अब अपने सपनों की रक्षक थी। लूना ने उनके चारों ओर उड़ते हुए कहा, और अब मेरा समय है। मैं इंसान बन चुकी हूं, लेकिन नीली चिड़िया का जादू हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। सपनों की दुनिया में हर बार जब तुम विश्वास और हिम्मत दिखाओगे, मैं तुम्हारे साथ उड़ूंगी। आरव और मीरा ने एक दूसरे की ओर देखा और महसूस किया, सपनों की दुनिया अब सिर्फ देखी नहीं जा सकती थी, यह जिया जाता है। वे हाथ में हाथ डालकर झरने की ओर बढ़े।
नीली रोशनी में डूबते हुए सपनों का महल मुस्कुराया। तारे नाचे, चांद झिलमिलाया। और तभी आरव ने महसूस किया, उसका कमरा, घर, शहर सभी वापस आ रहे थे। पर अब उनकी आंखों में चमक सिर्फ नींद के लिए नहीं थी, बल्कि सपनों को साकार करने के लिए थी। लूना ने पंख फैलाए। अब वापस जाओ। पर याद रखना, सपनों की दुनिया कभी खत्म नहीं होती। बस उसे दिल में महसूस करना होता है और एक दूसरे का हाथ थामना होता है। आरव ने झरने की ओर आखिरी नजर डाली। मैं कभी भूलूंगा नहीं, मीरा ने कहा, क्योंकि अब हम जानते हैं, सपनों को बचाना और साझा करना सबसे बड़ा जादू है। और जैसे ही उन्होंने आंखें खोलीं, आरव और मीरा अपने कमरे में थे। लेकिन अब उनके भीतर एक नई रोशनी थी। एक सपना जो हमेशा जगा रहेगा और एक नीली चिड़िया का जादू जो हमेशा उनके साथ रहेगा। आरव और मीरा अब अपने कमरे में थे। बिस्तर पर हल्की धुंधली रोशनी पड़ रही थी। लेकिन अब दोनों जानते थे, कमरे की दीवारें सिर्फ सीमाएं नहीं थीं। सपनों की दुनिया हर जगह थी। मीरा ने धीरे से कहा, आरव, क्या सच में लूना चली जाएगी? आरव ने मुस्कुराया। हाँ, लेकिन उसने जो जादू हमें दिया है, वह हमेशा हमारे साथ रहेगा। जब भी हम डरेंगे या खो जाएंगे, बस उसे याद करना। तभी कमरे की खिड़की से नीली रोशनी झिलमिलाई। विदा नहीं, लूना ने कहा, मैं हमेशा उड़ रही हूं, हर सपने में, हर कल्पना में और हर बच्चे के विश्वास में। आरव ने खिड़की खोली। नीली रोशनी हवा में फैल गई। तारे झिलमिलाए और चांद मुस्कुराया। मीरा ने हाथ में पेंट ब्रश उठाया। हम अब क्या करेंगे? उसने पूछा। आरव ने जवाब दिया, सपनों को जिंदा रखना, अपने डर का सामना करना और दूसरों की मदद करना, जैसे हमने किया। फिर दोनों ने अपने पेंट ब्रश और रंग लिए। वे कमरा भर में खुशियां बिखेरने लगे। दीवारों पर चित्र बने, कागज पर रंग दौड़े और हर चित्र में सपनों की नई दुनिया चमक उठी। कमरे के बाहर शहर सो रहा था, लेकिन अब वहां एक बदलाव था। हर बच्चे के सपने जैसे धीरे धीरे जाग रहे थे। लूना ने दूर से कहा, याद रखना, सपने केवल नींद में नहीं होते, वे दिल में रहते हैं। और जब भी कोई बच्चे का हाथ थामे, वे सच में उड़ सकते हैं। आरव ने मीरा की ओर देखा। हम हमेशा साथ होंगे, सपनों में और हकीकत में। मीरा मुस्कुराई। हाँ, और हम कभी डरेंगे नहीं, क्योंकि अब हमें पता है, सपनों को बचाना और साझा करना सबसे बड़ा जादू है। और उसी रात आरव और मीरा ने अपने कमरे में नीली रोशनी के नीचे पहला जादुई चित्र बनाया। पंख फैलाती नीली चिड़िया आखिरी बार झिलमिलाई। फिर वह धीरे धीरे आकाश में मिल गई। लेकिन उसके जादू का असर आरव और मीरा के दिलों में हमेशा के लिए रह गया। हर बच्चा अब जानता था, सपनों की दुनिया कहीं बाहर नहीं, बल्कि हर दिल में होती है। और जब भी कोई बच्चा अपने डर का सामना करता है, किसी और का हाथ थामता है या सिर्फ विश्वास करता है, नीली चिड़िया कहीं ना कहीं फिर से उड़ती हुई दिखाई देती है। आरव और मीरा अब अपने कमरे में थे, लेकिन उनके दिल में अब केवल अपना सपना नहीं था। वे जानते थे, सपनों की दुनिया में अनगिनत बच्चे थे जिनकी मदद की जरूरत थी। हम उन्हें कैसे बचाएंगे? मीरा ने पूछा। आरव ने मुस्कुराया। जैसे हमने खुद का और एक दूसरे का सपना बचाया, भरोसा दिखाकर, हिम्मत दिखाकर, प्यार दिखाकर। और तभी कमरे की खिड़की से नीली रोशनी फिर झिलमिलाई।
तारे नाचने लगे। लूना ने फुसफुसाया, अब तुम्हारे पास यही शक्ति है, सपनों को बचाने और उन्हें साझा करने की। आरव और मीरा ने देखा, सपनों का महल अब उनके चारों ओर फैल गया था। हर दीवार, हर छत, हर कागज एक नई दुनिया बन गई थी। वे दोनों हाथ में हाथ डालकर हर नन्हे सपने के पास गए। किसी के लिए हिम्मत दिखाई, किसी के लिए भरोसा बढ़ाया, किसी के लिए बस साथ रहकर अंधेरे को रोशनी में बदल दिया। और हर कदम पर नीली चिड़िया की हल्की चमक उनके पीछे रही, जैसे कह रही हो, तुम सही राह पर हो। सपनों की दुनिया अब तुम्हारे हाथ में है। भाग 10 अंतिम संदेश और प्रेरणा। एक दिन आरव और मीरा सपनों के महल के सबसे ऊंचे हिस्से पर पहुंचे। देखो, मीरा ने कहा, सारे सपने कितने चमक रहे हैं। आरव ने सिर हिलाया। यह सिर्फ हमारा नहीं है, यह उन सभी बच्चों का है जिन्होंने विश्वास रखा, हिम्मत दिखाई और प्यार किया। लूना ने अंतिम बार अपने पंख फैलाए। याद रखना, सपनों की दुनिया कभी खत्म नहीं होती, बस उसे दिल में महसूस करना होता है। हर बच्चा जो डर का सामना करता है, हर बच्चा जो किसी और का हाथ थामता है, मेरे जादू को जीवित रखता है। आरव ने पूछा, क्या हम कभी भूलेंगे? नहीं, लूना ने कहा, सपनों को बचाने का जादू तुम्हारे भीतर हमेशा रहेगा। और हर बार जब तुम्हें लगेगा कि कुछ असंभव है, बस सोच लेना, नीली चिड़िया कहीं तुम्हारे साथ उड़ रही है। सपनों की दुनिया अब पूरी तरह जीवित थी। आरव और मीरा ने देखा, हर बच्चे का सपना, हर रंग, हर हंसी जगमगा रही थी। और इसी तरह आरव और मीरा ने सपनों की दुनिया को सुरक्षित किया। हर रात के अंत में नीली चिड़िया उनके साथ हंसती, उनके विश्वास और हिम्मत को याद दिलाती। सपनों की दुनिया अब सिर्फ देखी नहीं जाती, बल्कि जी जाती है। और यह कहानी हर बच्चे को यह सिखाती है, जब तुम अपने डर का सामना करते हो, भरोसा रखते हो और दूसरों की मदद करते हो, सपने सच में जिंदा रहते हैं। और हर नीली चिड़िया कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ उड़ती रहती है।